दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 7 मार्च का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज निफ्टी का एक्सपायरी था और आज मार्केट ने कुछ नहीं किया है ऐसा खास, ठीक है, कि हम बहुत अच्छा कुछ ट्रेड कर सके। तो हमने ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स किए नहीं हैं। देखो, एक हमने जोन बनाया हुआ था, ये 22,525 से लेकर के 22,479, थोड़ा बड़ा ही जोन था ये, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर अपने को वेट एंड वॉच करना है ना, हमको यहाँ पर ट्रेड में अननेसेसरली नहीं घुसना है। हाँ, छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको बड़े ट्रेड्स, मतलब ट्रेंडिंग ट्रेड्स कम आएंगे जब ये लेवल्स किसी एक तरफ को ब्रीच करेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। और हमने क्या देखा था, हमने क्या बात की थी कि अगर ये अपसाइड को ब्रीच करता है तो हमको एक अच्छी मूवमेंट दिखाई देगी। लेकिन मार्केट ने आज क्या है, गैप अप ओपनिंग तो दिया हमको, लेकिन गैप अप ओपनिंग देने के बाद में ये इसी जोन के अंदर में मार्केट ट्रेड करता रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने बेसिकली, देखो, यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का बनता था, क्योंकि ये प्रॉपर रिटेस्ट नीचे की तरफ ब्रीच किया, रिजेक्शन लिया और फिर नीचे की तरफ आया था। लेकिन ये अगेन यहाँ से एक ये बड़ी कैंडल बनी, मैं वेट कर रहा था यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, लेकिन ना मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था नहीं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ना मेरा एकदम पास में देखो ये सपोर्ट था, ठीक है। अब ये मार्केट अपसाइड गया और यहाँ पर धीरे धीरे ये जो विक्स बनना चालू हुई है ना, तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड मेरा इतना सडनली इस ट्रेड में इतना तेज प्रॉफिट बना है कि मतलब आप समझिए, मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर 57 रुपीज़ में 22,550 का जो पुट था वो मैंने बाय किया था 47 रुपीज़ के आसपास, 47 नहीं, 65 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। और ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल पे यहाँ पे ना 120 रुपीज़ इसका प्रीमियम चला गया था, ठीक है। 120 रुपीज़। और ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने ये ट्रेड किया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है थोड़ा सा यहाँ पर ये 75 के आसपास थोड़ा सा यहाँ पर आकर के रुका है, और वो 75 के बाद सीधा एकदम से मुझे अपनी स्क्रीन पर 120 का प्राइस दिखाई दिया। मैं वहाँ पर क्लोज़ किया और क्लोज़ करते करते वो मेरा क्लोज़ हुआ है 107 रुपीज़ के प्रीमियम पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है पता है, ये कैंडल ना पूरी बाद में बनी है, प्राइस पहले फ्लक्चुएट हो गया था, ठीक है। मतलब मेरे को मौका ही नहीं मिला कि चार्ट में देखूं, क्योंकि एकदम से इतना तेज फ्लक्चुएशन, मैंने तुरंत उसको बुक किया। बट देखो, वो आया यहाँ पे हमारे सपोर्ट के पास में, सपोर्ट से सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअल में क्या, इस ट्रेड में बने रहने की वजह से यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किया, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड बनता, ठीक है, जो हमने एनालिसिस की थी। देखो, हमने सपोर्ट यहाँ पर बनाया हुआ था और हमने आज का क्या रखा था, हमारा लोअर लेवल ही ये था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं चूक गया, बिकॉज कि इस ट्रेड में मैं ट्रेड कर रहा था और मैंने ये बेसिकली, ये बहुत अच्छा ट्रेड बनता, बट ये ट्रेड मैंने मिस किया दोस्तों। अब ये क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पर भी बहुत तेज़ बढ़ा होगा, बट मैंने मिस किया इस ट्रेड को, क्योंकि मैं अपने सपोर्ट पे कैंडल्स वगैरह देख करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, बट नहीं कर पाया है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट अगेन ऊपर गया, ये धीरे 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 यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये मेरा फ्लैग पैटर्न एक बना हुआ था, ठीक है। इसका ये हुआ, रीटेस्ट किया मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्या हुआ कि इस ये ट्रेड का मेरा टारगेट मैंने कैसे निकाला था, मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आज आपको बोला था ना कि हमको बड़े ट्रेंडिंग ट्रेड्स के लिए इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं बैठना है, लेवल्स ब्रीच करेंगे तो हम ज़रूर बैठेंगे। देखो, इस ट्रेड का मेरा जो टारगेट था, ये देखो,
एग्जैक्टली थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ मैं इसको, मैं आईपैड पे बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये देखो इसका जो टारगेट था हमारा, एकदम टारगेट बढ़िया जगह पर हमको मिला है टारगेट। मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सिंपल सा मैं टारगेट इसी तरीके से निकाला था मैंने, और टारगेट पे अपना निकल गया। ठीक है, ये मार्केट फिर और ऊपर की तरफ गया भी था, ये थोड़ा सा नीचे रीटेस्ट करने के बाद में ये ऊपर की तरफ गया था, बट मैं यहाँ निकल गया क्योंकि मैं यहाँ पे बड़े ट्रेड्स के लिए बैठा ही नहीं था, छोटी ट्रेड्स के लिए बैठा था। देन फिर उसके बाद मुझे मार्केट पूरा दिन भर कहीं मिला ही नहीं, ना उसने नीचे ब्रीच किया है ना उसने ऊपर ब्रीच किया, इसी जोन के अंदर में घूमता रहा, जो कि मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग में मैंने मार्क करके दिया था। और आप मार्केट को देखो, इसी जोन के अंदर में ट्रेवल किया है मार्केट ने। ठीक है, मुझे मैंने आप लोगों को ऑप्शन चेन भी एक्सप्लेन किया था, और क्या रीज़न है कि मार्केट इस तरीके से मूवमेंट दे सकता है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं देखा है मॉर्निंग वाला वीडियो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको सीखना है तो आपको ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है ना। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में हमको अच्छा ट्रेड मिला, लेकिन बैंक निफ्टी ने ना भाई हमारा एक एसएल खाया। देखो क्या हुआ, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, मैंने क्या कहा था, अपन ने डिस्कस किया था कि ये ब्रीच करेगा, रीटेस्ट करेगा तो हमको नीचे की तरफ का अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इसने ब्रीच किया, रीटेस्ट किया, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अच्छा खासा बढ़िया नीचे जा भी रहा था, फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ और ये जा कर के इसने हमारा एसएल हिट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये फिर इसके ऊपर जाना चालू हो गया, लेकिन भाई एसएल मैंने इसीलिए हिट करने दिया यहाँ पर, मैं इसको चाहता तो और थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा सकता था, बट मेरा कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से एसएल वहीं बैठ रहा था और वो एसएल कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अगेन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पर गया, नीचे आया, अब यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद जब इसने अगेन इसको रीटेस्ट किया, मैंने फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट किया। टारगेट मेरा वहीं का वहीं था जहाँ पे मैंने रखा था। ठीक है, वही टारगेट था मेरा। और देखो जो एसएल मैंने दिया, ठीक है, वो एसएल का फंड भी मेरे को रिटर्न आया, और फिर जो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था यहाँ पर वो भी मुझे प्रॉपर तरीके से मिला, है ना। तो यहाँ पर मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ है, और ये मूवमेंट मेरे को बहुत अच्छी मैंने कैप्चर करी यहाँ पर, और अपने लेवल्स पे आकर के हम निकल गए। ठीक है, एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि ये जो मोमेंटम मैंने ड्रॉ किया था, और ये देख रहे हो आप लोग, ये मेरा आज का लो था। ठीक है, मार्केट एज इट इज़ दोनों इंडेक्स में उस लो पर आया है, और लो पर आने के बाद में वहीं से वो कंसोलिडेट कर गया है उसके बाद से। ठीक है, बैंक निफ्टी भी देखो पूरा कंसोलिडेट करी, दिन भर कोई ट्रेड नहीं। ठीक है, बस एक ट्रेड यहीं पर मिला। ठीक है, बाकी कोई ट्रेड नहीं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो देखो एक चीज़ आप लोग गौर करो कि हम लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ये सब चीज़ें बना करके आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग डेली देख रहे हो, तो आप लोग देखो कि कितने परफेक्टली टिप टू टिप काम करते हैं। ठीक है, टिप टू टिप काम कर रहे हैं आप लोग, अगर डेली देख रहे हो तो। और अगर नहीं देख रहे हो तो देखो दोस्तों, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों को समझ आएगा कि यार ये इस तरीके से लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो और आप लोग अगर डेली देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे हो तो देखो, अगर मार्केट में काम कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भाई देखना तो पड़ेगा, आपको सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको केवल बता सकता हूँ, आपको घर आकर के नहीं बोल सकता कि ये चीज़ देखो, है ना। जितने भी लोगों तक यूट्यूब ये वीडियो पहुँचाता है, जितने लोग देखते हैं, क्योंकि मेरा चैनल नया है, 3 4 5 महीने हुए हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाता नहीं है। और हम कोई ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ सेल कर रहे हैं, यहाँ पर कोई क्लासेस सेल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कोई अपना फंड इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्रमोशन करूँ और ये सारी चीज़ें करूँ। मैं अपने शौक़ के लिए, और अब मुझे अच्छा लगता है अपनी एनालिसिस को डेली पोस्ट करना, डेली उस एनालिसिस का रिज़ल्ट पोस्ट करना, डेली उस एनालिसिस को
समझना कि मैं जो बना रहा हूँ वो कितने हद तक सही बन रहा है, इसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। ट्रेड करना तो ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सारे वीडियोस बनाता हूँ और डेली पोस्ट करता हूँ, है ना। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, जो लोग भी देख रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक दोस्तों पहुंचाइए। यूट्यूब तो अभी पहुंचा नहीं रहा है, आप लोग पहुंचा सकते हो, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता चले और वो भी चीज़ें अच्छे से सीखें, अननेसेसरली लॉस ना करें, है ना। तो ठीक है, फिर हम वीकली एनालिसिस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।